उत्तराखंड विधानसभा में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए राजनाथ सिंह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी को सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। केंद्रीय पर्यवेक्षक और सह पर्यवेक्षक की नियुक्ति के बाद राज्य में मुख्यमंत्री के नाम पर जल्द ही मोहर लगने की संभावना है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम है और मीनाक्षी लेखी को सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। अब ये माना जा रहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम को लेकर फाइनल मोहर लग जाएगी। ये उत्तराखंड बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं और इनमें नाम है राजनाथ सिंह। केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर उन्हें जिम्मेदारी और मीनाक्षी लेखी को सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है, जबकि शपथ की तारीख फाइनल बताई जा रही है। खबरें ये आ रही हैं कि 20 मार्च को नए मुख्यमंत्री शपथ ले सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि दूल्हे के बिना बारात कैसे जाएगी। यानी जब सीएम के नाम पर ही अब तक मोहर नहीं लग पाई, तो 20 मार्च को आखिर शपथ कौन लेगा? रिपोर्ट अब देखिए। जीत के जश्न और होली के रंगों में सराबोर होने के बाद बीजेपी अब शपथ ग्रहण की ओर बढ़ रही है। खबरें आ रही हैं कि उत्तराखंड में इतिहास रचने वाली बीजेपी के विधायकों की 19 मार्च को बैठक होगी और 20 मार्च को नए मुख्यमंत्री शपथ ले सकते हैं। सरकार गठन की जो भी सरकारी कार्य प्रक्रिया है वो पूरी चल रही है, उस पर सब पर काम चल रहा है और जल्दी ही हमारे यहाँ पर विधानमंडल दल की बैठक होगी और उसके बाद नई सरकार गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। केंद्रीय नेतृत्व तो बैठ के क्या तय करते हैं, क्या बातचीत होती है, फिर विधानमंडल दल की बैठक में बातचीत आएगी। तो मैं समझता हूं कि अब इसमें थोड़ा इंतजार करिए, 2-3 दिन में विषय सारा आएगा। सीएम धामी ने दिल्ली जाने से इनकार किया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने होली के बाद शपथ ग्रहण संभव होने की बात कही है। शपथ की तारीख तो तय हो गई है, लेकिन सवाल यह है कि शपथ लेगा कौन, क्योंकि कुर्सी एक है और दावेदार अनेक हैं। सीएम की रेस में शामिल नामों पर निगाह डालें तो सबसे पहला नाम सीएम धामी का है। इसके अलावा सतपाल महाराज, रमेश पोखरियाल निशंक, अजय भट्ट, अनिल बलूनी और धन सिंह रावत के नामों पर भी खूब चर्चा हो रही है। हालांकि ये सभी जानते हैं कि नए सीएम के नाम पर बीजेपी आला कमान ही मोहर लगाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी रामानुज ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। रामानुज, कौन बनेगा सीएम? इस पर तो सस्पेंस अभी बरकरार है, लेकिन खबरें इस तरह की है कि 20 मार्च को शपथ ले सकते हैं नए मुख्यमंत्री। हालांकि पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति कर दी गई है। तो क्या हम ये माने कि पूरी तरह से तस्वीर अब साफ हो जाएगी कि आखिरकार उत्तराखंड का अब नया सीएम कौन होगा? बिल्कुल, इस बात को लेकर चर्चा यहाँ पिछले 2-3 दिनों से लगातार चल रही कि आखिर उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। प्रदेश के दूर दराज इलाकों से नवनिर्वाचित विधायकों के देहरादून पहुंचने का सिलसिला चल रहा है और यहाँ तक कि नवनिर्वाचित विधायक तमाम जो भाजपा के सीनियर पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। फिलहाल जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि बारात की तैयारी तो हो चुकी है, लेकिन दूल्हा भी पता नहीं है और इस तरह से भी चर्चा चल रही है कि 20 मार्च को नई सरकार उत्तराखंड को मिल सकती है और इसको लेकर के भी प्लानिंग बन चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल यही बात का है कि जब तक विधानमंडल दल की बैठक नहीं होती और जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं वो विधायकों के साथ में चर्चा नहीं करते, तब तक इस बात पर सस्पेंस बरकरार रहेगा कि आखिर उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। आपने भी कई नामों का चर्चा की है, चाहे वो पुष्कर सिंह धामी हो या सतपाल महाराज, रमेश पोखरियाल निशंक, अजय भट्ट या धन सिंह रावत। लेकिन ये चर्चाएं जरूर हैं। राजनीतिक तौर पर यह देखना होगा कि जब विधानमंडल दल की बैठक होगी और किस नाम पर चर्चा होती है और उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात अब यही है कि सबकी निगाहें 19 मार्च को होने वाली जो अभी तक माना जा रहा है कि तय है विधानमंडल दल की बैठक पर टिकी है। जब
प्रदेश के जो 47 नवनिर्वाचित विधायक हैं वो आएंगे, पर्यवेक्षकों के साथ में उनकी मीटिंग होगी, इसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। फिलहाल इतना जरूर कह सकते हैं कि होली के बाद उत्तराखंड वासियों को एक नई सरकार मिल सकती है और जिस तरह से संवैधानिक जो प्रक्रिया है उसके मुताबिक 23 मार्च को 2017 की जो भाजपा की सरकार थी उसका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। यानी 23 मार्च के पहले उत्तराखंड में नई सरकार का गठन होना तो तय है, लेकिन 20 मार्च को ही माना जा रहा है कि शपथ ग्रहण हो सकता है। तो अब देखना होगा कि जो विधानमंडल की दल की बैठक है उसमें किस नाम पर मुहर लगती है। जी ठीक है, यानी अब पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी हो गई है और 19 मार्च को हम ये कह सकते हैं कि शायद लगभग तस्वीर साफ हो जाएगी जब बीजेपी विधायक दल की मीटिंग होगी। अभी के लिए आपका शुक्रिया रमनुज, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बंशीधर भगत को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, ये बड़ी खबर है। राज्यपाल ने प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नियुक्त किया है। नए स्पीकर के निर्वाचन तक बंशीधर भगत प्रोटेम स्पीकर होंगे। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक है बंशीधर भगत, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। उत्तराखंड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बंशीधर भगत को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। राज्यपाल ने प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नियुक्ति की है। निर्वाचन तक नए स्पीकर के बंशीधर भगत प्रोटेम स्पीकर होंगे, ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक है बंशीधर भगत। मुख्यमंत्री के दावेदारों को लेकर मदन कौशिक का बड़ा बयान सामने आया। जी अगले 2 से 3 दिन में फाइनल हो जाएगा सीएम का नाम, ये मदन कौशिक की तरफ से कहा गया है। केंद्रीय नेतृत्व फाइनल करेगा नए मुख्यमंत्री का नाम, जो कि हर कोई जानना चाहते हैं कि आखिरकार नया सीएम कौन होगा। इसको लेकर मदन कौशिक का यह बयान सामने आया और उन्होंने कहा है कि 2 से 3 दिन में नए सीएम का नाम फाइनल हो जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व ये नए मुख्यमंत्री का नाम फाइनल करेगा। साथ ही ये भी उनकी तरफ से कहा गया कि विधानमंडल दल की बैठक जो कि 19 मार्च को हो सकती है, इसमें नए नेता का चयन होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं।